हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपको अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी एक्सरसाइज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8.3 आखिरी एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए, हाफ ईयरली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको ऐसी अप्रोच सिखाऊंगा कि आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा मजा आ गया, हम रटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि यार प्रूव वाले क्वेश्चनों को कैसे आसानी से किया जाता है। अब बोलते सर प्रूव वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के तो थोड़े बहुत हमसे हो भी जाते हैं, बट जब बाहर से आता तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे क्वेश्चन को ओपन करना है, कैसे आरएचएस को देखना है। आज मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताने वाला हूं कि आप बोलोगे कि यस सर, आपको लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्रूव वाले क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हो। और मुझे बच्चों से बड़ी शिकायत रहती है, बच्चे बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। अरे बच्चों, कुछ भी टफ नहीं होता है, ये आपके माइंड का परसेप्शन है, दिमाग में बिठा रखा है टफ है। मैं क्या बोलता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जितनों को भी टफ लगता है ट्रिग्नोमेट्री। आज तो मैं एनसीईआरटी का पूरा करवाने वाला, अप्रोच सीखना, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है, आपको क्या करना है, एक 20-30 रुपए की रफ कॉपी आती है, ठीक है, ओनली ट्रिग्नोमेट्री। उस कॉपी में आपको नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक कॉपी बढ़ती नहीं है तब तक ट्रिग्नोमेट्री 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 प्रैक्टिस करना है। यार 3 तो इसमें फॉर्मूले, उसको इधर उधर घुमा रखा है, एक टेबल है, बस ये याद नहीं हो सकता कि आप जिंदगी में क्या करोगे अगर आपसे 4 चीजें याद नहीं हो पा रही है। क्या टफ है मुझे बताओ, आप बताओ मुझे क्या टफ है। फॉर्मूले टफ है, अप्रोच टफ है। सर समझ में नहीं आता, कैसे नहीं आता यार, कैसे नहीं आएगा समझ में। आप कॉपी ओपन करो, कॉपी लो, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। ये 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज अगर मैं बोलता हूं, अगर मन लगा के करते हो आपको आंसर याद हो जाएंगे, बट करना आप चाहते ही नहीं हो। एक बार करते हैं, सर हमसे नहीं हुआ, हम नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे एक बात बता दो, अगर आपको पढ़ना है तो तमीज से पढ़ना पड़ेगा, वरना अपने घर वालों को बोल सकते हो कि हमसे नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करो, एक बारी माइंडसेट बनाओ, मुझे ये चैप्टर करना है, मैं सीखूंगा, मैं करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे। इतना टाइम वेस्ट आप इंस्टाग्राम यूट्यूब में अनटेसेंट चीजें देखते हो, तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आज मेरी बात ध्यान से सुनो, जिनसे ये चैप्टर नहीं होता, ऑफलाइन क्लास में भी मैं बहुत सुनता हूं कि सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पा रहा है। क्या है इसमें, एक टेबल है, 3 फॉर्मूले हैं, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूं। प्रूफ वाली अप्रोच कैसे खुलते हैं क्वेश्चंस, पूरा खोल के सिखाने वाला हूं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को कैसे ओपन करते हैं, राइट हैंड साइड को कैसे देखते हैं, सब सिखाने वाला हूं। आज आपको मेरे से प्रॉमिस करना है, जितने बच्चों से नहीं हो पाता है, जिनसे हो पाता है आप देखेंगे कि अप्रोच कैसी लगती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, फिर हम उसमें देखेंगे। बहुत आपके ड्रामे बहुत हो गए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, मत पढ़ो, घर में बता दो कि हमसे नहीं हो पा रहा है। पढ़ना है तो तमीज से पढ़ना है, हम कुछ करेंगे यार, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, हम करेंगे। आप एक रफ कॉपी ले लो, ट्रिग्नोमेट्री को पूरे जितने भी पेज है, 70, 80, 90, 100 जितने भी है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए। चैप्टर 8 होना चाहिए सिर्फ आपका, 3 बार 4 बार 5 बार आंसर दिमाग में छप जाएंगे, तब मुझे बोलना कि नहीं हो रहा है सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। 3 फॉर्मूले सिखाऊंगा, अप्रोच कैसी लगानी है, और आपको फॉर्मूले याद करनी ही है। मैं नहीं मानता कि अगर आप ये फॉर्मूले 50 बार किसी कॉपी में लिखो, ओनली 50 बार, तब नहीं होते तो मुझे बताना कि सर मैंने 50 बार लिखे, 60 बार लिखे, मुझे तब भी याद नहीं हुए। तब हम देखते हैं कि आपके लिए कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से आप देखना, हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। प्रूविंग वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। 3 बेसिक से फॉर्मूले हैं, कुछ अप्रोच है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। इस फॉर्मूले में क्या है जो आपको ये याद नहीं हो पा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आया समझ में। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखता हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखता हूं, कॉस को मैं उधर ले जाता हूं, तो कॉस उधर ले जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलते हो ये क्या फॉर्मूला है, नहीं फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से तो बना है, बेसिक सी चीज है। अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। अब मैं यहां से बनाऊं अगर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं क्या लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 ही रहेगा इधर। अब साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इट मींस हमारे एक फॉर्मूले से 3 चीजें यहां से निकल के आती है। ठीक है, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉस उधर चले जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। जल्दी से ये आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। 8.2 तक मैंने बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है, अब अगर आपने बार बार ड्रामे किए कि सर नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा तुमसे,
ठीक है, मेरे साथ करोगे, मैं करवाऊंगा आपको। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है, मेरे को पर्सनली मैसेज करो कि सर अभी भी नहीं हो पा रहा है, मैंने 5 से 6 बार कर दिया। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे। ये 3 चीजें आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, नहीं की हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें बहुत सारी चीजें आज करनी है, आपको मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, चलो ऐसे नहीं यार लूजर की तरह बातें करते हो यार तुम लोग, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी क्लास में ऑफलाइन में भी यही बातें होती रहती है, सर ट्रिग्नोमेट्री टफ है टफ है टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूले से हमने 3 चीजें बना ली। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम यहां पे 1 यहीं पे रहने देते हैं, अब इस बार 10 को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा भाई, ऐसे बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। आप मुझे यहां पे एक चीज बताना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, बी स्क्वायर का कर रहा है, तो ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, और क्या होता है? ए माइनस बी। इट मीन्स मैं यहां पे 1 ऐसे रखूंगा, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं? सेक थीटा प्लस tan थीटा, और फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, लिख सकते हैं भाई। चलो, अब यहां से ना बोर्ड में यहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है कि हमें वैल्यू गिवन होती है सेक थीटा प्लस tan थीटा की, हमें वैल्यू दे देता है वो, सपोज दे दी 5। हमें पूछा जाता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालो। यस, इसकी वैल्यू निकालो। तो यस बच्चों, अगर आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 5 गिवन है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे, और आपको पता है इन दोनों के इक्वल्स टू में कितना होता है? 1 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 5 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहां चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा, तो 1/5 इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। अगर आपको प्लस वाला दिया है 5, तो आपको निकालना होगा सेकंड, तो ये 1/5 आ जाएगा। इसका आंसर 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। 3 ही फॉर्मूले यार, आप बड़ी गजब की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यस, हम इसे यहां पे लिखेंगे 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यस, हम इसको भी सेम तरीके से लिख सकते हैं। हो जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां पे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूले से 3 चीजें उसके ब्रेक डाउन कर लिए। एक बारी दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कैसी चीजें यहां पे बनाई है। ठीक है चलो फटाफट से आप मेरे साथ यहीं पे लिखेंगे, हम तीनों सारी चीजें यहीं पे लिखेंगे। थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था? सर हमारे पास पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 1 होगा। मेरे साथ बोलेंगे बच्चे इक्वल्स टू कितना होगा? 1 होगा। तो हमने यहां से निकाला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने यहां से ओपन कर लिया है। एक और हमने यहां से फॉर्मूला बनाया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हेरा फेरी हो रही है। ये इधर जा रहा है, पहले कॉस वाला इधर गया, फिर अगली बार साइन वाला गया। तो एक फॉर्मूले से यहां पे 3 फॉर्मूले ये बन चुके हैं। ठीक है, ये फर्दर स्टेप ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अगला हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं बात करूं 1 इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं कि हम इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं? हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक बारी प्लस करके एक बारी माइनस करके सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें पढ़ी है। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या किया कि हमने ये पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने 1 को अपनी जगह पे रखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस एक बारी माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, अगली बारी में क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यही तो हमने किया था।
ठीक है, ओपन ओपन करके ये सब चीजें आ जा रही है। प्रूफ करने से पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एक बार नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए भी चलना है। ठीक है, शाबाश बच्चे, हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये चीजें और फॉर्मूले हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको पता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते हैं तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि किस तरीके से कौन सा ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोसेक कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के बाद होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, और क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये चीजें आई होप सारे बच्चों को पता होगी। अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, अगर मैं बात करूं किसकी, सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो आपको ये सब चीजें, मुझे ऐसे लगता है कि आपने क्लास में कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखी होगी। ठीक है, आना ना आना बात की बात है, आपने देखी होगी। अगर मैं बात करूं कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बेसिक हमने सब चीज नोट कर लिया है। बच्चे, मुझे ऐसे पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यार मैं कहीं से रैंडमली कोई टॉपिक बता दूं, एक क्वेश्चन करा दूं कि यही बोर्ड में आएगा। आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। मैं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा कि यस, आप बोलोगे यार क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमने राहुल सर से पढ़ रखा है, हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। या आप चैलेंज करना स्टार्ट कर दोगे कि यस, मेरे साथ चैलेंज करो, मैं इस टाइप के क्वेश्चन कर सकता हूं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना मेरा काम है, ना कि रट्टे मरवाना। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब हमें चेंज करना है साइन ए, सेक ए, टेन ए को किसकी टर्म में, कॉट की टर्म में बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें साइन ए को, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए। साइन ए को मुझे कुछ भी करके कॉट की टर्म में बनाना है। किसकी टर्म में बनाना है, कॉट ए लिख लेते हैं, कॉट ए की टर्म में बनाना है। ठीक है, तो मुझे साइन से कॉट का तो कोई ऐसा फॉर्मूला याद नहीं है, बट मुझे साइन का उल्टा होता है कॉसेक से कॉट बन सकता है। अभी आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लेते हैं, इसको इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। यस, साइन से मैं क्या बना सकता हूं, कॉसेक बना सकता हूं, तो इसे कॉट की टर्म में चेंज करना है। यस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कॉसेक ए आ गया। अभी आपने पढ़ा था कि सर कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये सर हमें साइन ए को किसकी टर्म में बनाना है, कॉट की टर्म में बनाना है, तो साइन को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। यस, मैं कन्वर्ट कर चुका हूं साइन को किसकी टर्म में, कॉट की टर्म में कन्वर्ट कर चुका हूं। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो साइन ए कन्वर्ट हो चुका है कॉट की टर्म में। अब इसने क्या कहा है कि अब सेक को कन्वर्ट करो, सेक को कन्वर्ट करो कॉट में, तो ये तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, या हम ए की बात करें, इसे ए लिख लेते हैं। यस, होता है ऐसे। अब मुझे सेक को कन्वर्ट करना है कॉट की टर्म में। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्या लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए। इसका जो पावर था तो ये इसके अंडर रूट में आ गया है। ठीक है, इतना आप सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद सेक तो सही है, बट मुझे इसे कॉट में कन्वर्ट करना है, तो 10 को कॉट में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। तो 10 को कैसे करेंगे कॉट में कन्वर्ट, आपको पता है 10 क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है, तो ये ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए। यस, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट आप इसके आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये कॉट का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा भाई, अंडर रूट नीचे तक रहेगा। अब आपको पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, हमारा अभी तक क्या आया, ध्यान से देखना, अभी तक हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो चुका है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए। ठीक है, सेक से हमें कॉट में कन्वर्ट करना था, ये तो पहला वाला पार्ट है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, सेक से हमें किस में कन्वर्ट करना था, कॉट में, तो इतना भी आपका आंसर सही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, पर ऊपर तो ऑलरेडी है, ऊपर स्क्वायर सॉरी इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे वाले से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला ऐसे आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, सेक ए हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, tan a इक्वल टू कॉट। आपको पता है tan ए को कॉट की टर्म में निकालना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, tan ए क्या होता है 1 अपॉन कॉट। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसी के साथ हमने समाप्त कर लिया है। आपको थोड़ा सा ये वाला देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब आपको पता है tan से क्या आपको कॉट बनाना बहुत आसान है, 1 अपॉन कॉट लिख देंगे, tan को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, कॉट स्क्वायर ए ये अंडर रूट में ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में रहेगा, नीचे कुछ ऐसे आ गया, तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनको क्या करना, आपको किसकी टर्म में लिखना है, सेक की टर्म में लिखना है। ठीक है, कुछ करूंगा मैं, कुछ आपको अपने से ट्राई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें किसको चेंज करना है, साइन ए को हमें किसकी टर्म में चेंज करना है, सेक की टर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो साइन ए का सेक के साथ क्या रिलेशन होगा, कोई रिलेशन ऐसे फाइंड करो कि साइन का सेक बन जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, यस मैं बताता हूं। आपको पता है बच्चे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉस से हम सेक बना सकते हैं, यस आपको इतना याद रखना है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन मुझे ए ही चाहिए, तो साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इतना हो जाएगा। यस बोलो मेरे साथ, यस। अब कॉस से मैं सेक बना सकता हूं, तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। ठीक है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। अब हमें साइन को सेक में कन्वर्ट करना था, हम कन्वर्ट कर चुके हैं। यहां पे आपको अगेन एलसीएम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। यस, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यस, अब क्या होगा, इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट नीचे तक नहीं रहेगा, अंडर रूट यहीं तक रहेगा। अब ये अंडर रूट यहीं तक रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है ऊपर का होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट करता, ऊपर ऐसे रहेगा, अंडर रूट ऐसे में रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब नीचे क्या है ना, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। आपको पता है ना, अगर किसी की पावर क्या है 2 रहे और उसके अंदर अंडर रूट रहे तो ये कैंसिल आउट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक ए। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आप ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, जैसे ये अंडर रूट के अंदर है। मैं अगेन आपको अच्छे से समझा देता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको पता है कि सर इसके नीचे 1 होगा, अगर मैं 1 और सेक का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 1 और सेक का एलसीएम कितना आएगा, सेक स्क्वायर है। तो नीचे तो हमारा सेक स्क्वायर ए आ गया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेक स्क्वायर ए थे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, एलसीएम सेक स्क्वायर ए आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तब ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझा दिया है, इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। यहाँ से सॉल्व करते हुए ले गए, तो यहाँ से ये वाला स्टेप है, लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से समझा दिया है। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमें कॉस से सेक बनाना है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस से हमें क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता है कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो इसमें तो कुछ भी बड़ी बात नहीं की, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया। अगला चीज देख लीजिए, हमें tan से बनाना है। हमें क्या बनाना है, tan से क्या बनाना है, सेक बनाना है। tan ए से हमें क्या बनाना है, सेक की तरफ बनाना है। आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan को स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे, tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। tan से हमने सेक बना दिया। अगर कॉट से बोला जाए, कॉट से सेक बनाना है, तो आपको पता है कॉट ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन tan के बराबर होता है। और आपने tan की वैल्यू अभी निकाली थी, तो tan की जगह tan की वैल्यू रख देंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। आया आपकी समझ में। अब अगला हमें tan के बाद क्या आता है, सॉरी कॉट के बाद क्या आता है, सेक आता है। तो सेक का सेक है, फिर लास्ट में क्या आता है, कॉसेक आता है। ठीक है,
तो cosec a, तो cosec a उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में साइन बनाया था तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। या आपको अपने आप से ही बनाना है, जो हमने साइन का बनाया था स्टार्टिंग में उसको उल्टा कर देना है। जो हमने साइन a बनाया था अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a, यही कुछ बनाया था, तो cosec के केस में ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। cosec a में क्या हो जाएगा, सेक a अपॉन अंडर रूट, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट है। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक चीजें जानी थी, अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं जिस अप्रोच की बात स्टार्टिंग में कर रहा था, अब वो अप्रोच में नहीं देखना कि मैं क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाता हूं। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि इसमें पूछा क्या गया है। अभी यहां पे मेरे जो प्रूफ का कुछ है नहीं। ठीक है, चूज द फॉलोइंग द करेक्ट, जस्टिफाई करना है हमें। सबसे पहले मैं उसको क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आएगा मैं इसका कर क्या सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, ब्रेक के अलावा और कुछ मुझे मल्टीप्लिकेशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने देखा, तो सबसे पहले मैं ब्रेकिंग का काम करता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्रेक करना है सॉल्यूशन। तो 1 को तो कुछ हम ब्रेक कर नहीं सकते, तो 1 को 1 लिखेंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। कई सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट क्यों नहीं किया। बच्चे मैं 1 अपॉन कॉट कर भी लेता तो यहाँ पे मुझे कुछ बन नहीं पा रहा था, एटलीस्ट मेरा यहाँ पे कॉस तो बन गया। ठीक है, कुछ तो हेल्प मिलेगी मुझे। अब यहाँ पे देखना 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं रहेगा, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो आपको बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए कि किसको मैं क्या लिख सकता हूं। कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, यस। अब इसके बाद देखना कि ये क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, कॉस। क्या होगा एलसीएम, कॉस थीटा, यस। तो यहाँ पे तो कॉस था ही नहीं, यहाँ पे कितना था, 1 था, तो हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लिकेशन कर लिया, कॉस थीटा। अब इसके नीचे भी कॉस बन गया, इसके नीचे भी कॉस, यहाँ पे भी। अगर हमने यहाँ पे कॉस थीटा बनाया तो ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस थीटा अपने आप लाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे उसके ऊपर साइन थीटा था, अब यहाँ पे कितना था, 1 + 1, तो इतना हमारा पहला स्टेप हो गया। अगेन यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा। जिस बच्चे को नहीं आता है एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देख लो बच्चों ध्यान से, हाँ यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा। अगर यहाँ पे साइन थीटा आ जाए तो मेरा एलसीएम बनने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा अपने आप लिख लिया, तो यहाँ पे अपने आप लिखा, तो ऊपर भी साइन थीटा लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है साइन थीटा 1 होता है, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई एलसीएम। तो यहाँ पे नीचे साइन थीटा है, तो इसको मुझे किसी से मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है, बाकी नंबर ऐसे आएंगे क्योंकि उसके नीचे क्या है, साइन थीटा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे साइन थीटा था तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताना ध्यान से देख के, कि ये दोनों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यार हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, अब b इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस ए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सेम है। और यहाँ पे प्लस है, फिर 1 है, यहाँ पे माइनस है, 1 है, कहीं ना कहीं ये ऐसे बन रहा है। ये इसको मैं a लिख लूँ, क्या लिख लूँ, a, तो ये हो जाएगा a प्लस, और इसको मैं क्या लिख लूँ, b, तो a प्लस b। इसको मैं अगेन a लिख लूँ, और यहाँ पे माइनस b। तो हमारा कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस लिख लेते हैं। ये क्या बन रहा है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ध्यान से लिखते हैं, हाँ चलो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर तो हमने क्या लगा दिया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं है, नीचे वही है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारा कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और क्या हो जाएगा साइन थीटा।
इसके बाद क्या है हमारा -1, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया -1 अपॉन में क्या है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा। आपको यहाँ पे पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 cos थीटा और क्या हो गया sin थीटा -1 अपॉन में क्या हो चुका है cos थीटा और क्या हो चुका है sin थीटा हो चुका है। यस कम ऑन, -1 से +1 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -1 से क्या हो चुका है +1 कैंसिल आ चुका है। ठीक है, तो मैं लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब लास्ट में हमारा बचा क्या, अब सिर्फ +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट स्टेप में हमारा क्या बचा 2 cos थीटा और sin थीटा अपॉन में भी क्या बचा हमारा cos थीटा और क्या बचा sin थीटा बच गया। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ चुका है। तो देखो इतना लंबा ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि प्रूफ करो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जैसे आप क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट देते हो वैसे एमसीक्यू को इंपॉर्टेंट, बस इसको ब्रेक डाउन करना था, इसमें एलसीएम करना था और आपको a² - b² का फॉर्मूला जानना था। ठीक है, आया समझ में। आपको ये क्वेश्चन 2 बार ट्राई करना है, कितने बार ट्राई करना है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन थोड़ा पेन का, यस ध्यान से देखना। अब इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर, 9 कॉमन आ चुका है, तो ये बच चुका है sec² a माइनस tan स्क्वायर ए। अभी हमें कुछ फॉर्मूले पता है तो उसको देख लेते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec² थीटा, तो 1 को मैं यहीं पे रखता हूं, तो ये फॉर्मूला sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह लिख लेते हैं 1, 9 × 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यस, इस टाइप का जब क्वेश्चंस आता है तो बच्चों में आपको अप्रोच की बात मैंने स्टार्टिंग में बहुत उस पर जोर दिया था। अब अप्रोच क्या है, हमेशा ही आपका ना 80% टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे होता है, चलो अभी दिखाता हूं कि ब्रेक कैसे करना है। यस, सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, सर मैं सेक को क्या लिख सकता हूं, सेक को मैं 1 अपॉन क्या लिख सकता हूं, कॉस लिख सकता हूं। यस सर, कॉस थीटा, या ए लिखा है तो ए लिखो। tan को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं। यस, मेरे साथ बोलो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जब आपने इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, अगर मैं साइन को कॉसेक में ब्रेक कर दूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख होगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहां से तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहां से टफ बना रहा हूं। ठीक है, तो कॉसेक में मत करो, क्योंकि यहां पे मुझे साइन कॉस सब दिख रहा है, तो ये साइन में है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ यहां पे होगा। चलो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अरे सर, मुझे एक चीज यहां पे दिख रही है, पहले इसको एलसीएम लो, नीचे इसका सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका कॉस ए हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए हमारे पीछे क्या है, इसके 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा। तो ये एक बार a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी पे बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं। इसका क्या होता है a² माइनस b², तो इसका भी क्या होगा a² माइनस b², तो a कितना हमारा 1 का स्क्वायर और b कितना हमारा साइन का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा cos a। अब आपको पता है बच्चे, मुझे ध्यान से इस बात पे आप ध्यान से देखना कि आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में इसको वहां ले गए थे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कहीं ना कहीं ये इसकी तरह दिख रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं। यस, इससे ये टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस ए। क्या हमारे कॉस ए ऑप्शन में है, यस कॉस ए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं यहां पे अलग से जगह यूज करता हूं। ठीक है, चलो तो यहां पे हमें क्या पूछा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस सर, बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सेक क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे, सेक क्या होता है। सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन
क्योंकि ये तो आंसर दिख नहीं रहा, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यस, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं कुछ इस टाइप की कंडीशन बहुत बार आई है, तो हम सबसे लास्ट वाले को सबसे ऊपर ले गए और इसको यहां पे ले गए, तो जब सबसे साइन सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है, उसके नीचे क्या है कॉस स्क्वायर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही आएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर है। तो 10 स्क्वायर है क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर डी है, जो कि गलती से मैंने यहां पे लिख दिया है। सो मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब मजा आएगा, ठीक है। अब पता चलेगा कि रियल हीरो कौन है और किसे कितना आता है, ठीक है। अगर